आगे बढ़ते हैं अब, और हमारे साथ अब मार्केट फंडामेंटल्स डिस्कस करने के लिए सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ गए हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, सुदीप पहले मैं आपसे व्यू चाहूँगा ये फुटवेयर स्टॉक्स पर। आज बाटा बहुत शानदार रिएक्शन दिखाता हुआ, और कल हमने कैंपस में भी एक बहुत पॉजिटिव मूव देखा था। क्या इस स्पेस में कोई स्टॉक है जो आपके रेडार पर हो? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, मैंने कैंपस के नतीजे भी देखे हैं, बाटा के नतीजे भी देखे हैं। नतीजे जैसे भी हो, मुझे लगता है बाटा में ज्यादा पोटेंशियल है, और बाटा में निवेशकों को लेने के लिए मैं उनको जिक्र कर रहा था, एंड लंबी अवधि के लिए थोड़ा। कैंपस और बाटा में अंतर यह है कि बाटा एस्टैब्लिश्ड है, बहुत अच्छा स्प्रेड है, और रूरल डिमांड पिकअप की अब बात हो रही है। अगर रूरल डिमांड पिकअप जल्द हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा फायदा बाटा को मिलेगा, क्योंकि इसके जो आउटलेट्स हैं देश के नुक एंड कॉर्नर में स्प्रेड है। इसके अलावा अगर देखें नंबर ऑफ एसकेयूज, वो बाटा में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कैंपस फुटवेयर। तो बिटवीन द फुटवेयर कंपनीज मुझे लगता है कि बाटा में नजर दिया जा सकता है और बाटा में खरीदारी की जा सकती है। बाकी जो नीश प्लेयर्स हैं या जो कंपेरेटिवली छोटे हैं या जिनका स्प्रेड कम है, सिर्फ अर्बन सेंट्रिक है, उससे बेहतर होगा बाटा में फोकस किया जाए। ओके, अच्छा सुदीप जी, वोलेटिलिटी है और शायद ये परसिस्ट अभी 4 जून क्या मेरे ख्याल से उसके बाद तक भी परसिस्ट करे अभी। बट आप लोगों ने एक बीता हुआ आई थिंक अर्निंग सीजन भी देखा। अभी आपकी शॉपिंग लिस्ट में इस प्राइस पे मतलब सबसे प्रेफर्ड सेक्टर और स्टॉक्स कौन कौन से हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो स्टॉक से बात करने के लिए तो? देखिए, स्टॉक्स में हम लोग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में बुलिश थे बहुत दिनों से, और अभी भी वहां पे हमारा बुलिश ट्रेंड मेंटेन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा टेलविंड इस सेक्टर के साथ है, और ये टेलविंड अभी हम लोगों को लगता है कि अगला 3-5 साल रहेगा। इसका फायदा सभी कंस्ट्रक्शन में जो वेल मैनेज्ड कंपनीज है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में, उनको मिल रहा है। एक कंपनी का मैं जिक्र करना जरूर चाहूंगा, पटेल इंजीनियरिंग। बहुत कुछ कंपनी ने देखा है और निवेशकों ने भी बहुत कुछ देखा है, पर आज के दिन में अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, और ये दोनों क्षेत्रों में जबरदस्त टेलविंड है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है, ऑर्डर बुक तगड़ा है, नॉन रिलेटेड एसेट मोनेटाइजेशन का बात हो रहा है, कुछ आर्बिट्रेशन अवार्ड्स का भी शायद आने वाला है। तो ये सब मिला के यहाँ पे हम खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। फोकस बिजनेस पे ही है, ग्रोथ पे है, तो उसी पे सिर्फ फोकस रखिए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो लैंड मोनेटाइजेशन या आर्बिट्रेशन अवार्ड, उसको आप बोनस के तौर पे देखेंगे, पर बेसिक बिजनेस के तौर पे मैं यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, इलेक्शन से रिलेटेड वॉलेटिलिटी खत्म होने के बाद आपको क्या लग रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा और कौन सी मेन थीम्स होंगी? अनुज, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारा रनअप हुआ है बहुत सारे सेक्टर्स में, और वैल्यूएशन मैं स्ट्रेच तो नहीं कहूंगा पर फुल दिख रहा है। इसी के कारण प्रॉफिट बुकिंग और नर्वसनेस इलेक्शन नतीजे के पहले जो देखने को मिल रहा है, इसका कारण यही है कि वैल्यूएशन एक लेवल पे फुल लग रहा है सबको। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि एफएमसीजी के तरफ ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिला, परफॉर्मेंस भी दबाव में था, और नतीजे भी ठीक ठाक नहीं आ रहे थे, वॉल्यूम ग्रोथ ठीक नहीं था, प्राइस इंक्रीज का अपॉर्चुनिटी नहीं था। यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि रूरल रिकवरी जिसकी बात हो रही है, रूरल इनकम बढ़ने की बात हो रही है, और मॉनसून अच्छा होने का बहुत बड़ा फायदा इस सेक्टर को मिलेगा, और यहाँ पे बहुत अच्छा अट्रैक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो मैं निवेशक को यही बताऊंगा कि यहाँ पे जरूर ध्यान रखिए, और यहाँ पे जो कंपनीज जो रूरल इंडिया फोकस्ड है पर्टिकुलरली, वहां पे जरूर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ओके, अच्छा सुदीप जी, एक और चीज़, इस बार जो चीज़ अच्छी रही है अभी तक हमारे हक में, दैट्स क्रूड आई थिंक 84-82 की ट्रैजेक्टरी में ना इसने कोई वाइल्ड स्विंग दिया टुवर्ड्स 90 या फिर एक बहुत सॉफ्टनेस दिखाई टुवर्ड्स 74। काफ़ी हद तक 81-82 की ट्रैजेक्टरी में है। स्पेशली ये मेरा प्रश्न और वाजिब हो जाता है एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स के मद्देनज़र, जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया है बीते 1-1.5 साल में। आपका व्यू कंसिडरिंग क्रूड प्राइसेस एंड स्पेशली वो कंपनियां जो इसके डेरिवेटिव्स यूज़ करती हैं, आपको प्रेफर्ड स्पेस एंट्री के लिए क्या क्या लग रहा है इस वक्त?
आप पेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं जो क्रूड डेरिवेटिव्स यूज करते हैं और क्रूड का प्राइसेस के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंडेंस पेंट्स का रहता है। तो मैं आपके साथ सहमत हूं कि क्रूड प्राइसेस एक रेंज बाउंड और थोड़ा कंट्रोल में रहने का फायदा पेंट सेक्टर को जरूर मिलेगा। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और जैसे हम लोग देख रहे हैं हाउसिंग, इसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें जो कामकाज चल रहा है, इसका फायदा ऑब्वियसली पेंट सेक्टर को मिलेगा। और जो पेंटिंग का साइकिल है वो भी इंडिया में कम हो रहा है, पहले 5 साल था वो 2-3 साल हो रहा है, तो इसका फायदा एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश प्लेयर्स को मिलेंगे। पर यहाँ पे कुछ अलग किस्म के चीज हो रहे हैं इस सेक्टर में। कंपटीशन बढ़ रहा है। जेएसडब्ल्यू पेंट, इंडिगो, ये लोग तो आए ही थे, अभी ग्रासिम का एंट्री हुआ है और ग्रासिम बहुत जबरदस्त एंट्री उन्होंने किया है और ऐलान भी किया है बहुत अच्छा मार्केट शेयर और वॉल्यूम बनाने का। तो ये स्पेस में वॉच पे रखना चाहूंगा। और एशियन पेंट्स में इन पर्टिकुलर मैं ये कहूंगा कि ये इंडस्ट्री लीडर है, अगर ग्रासिम को शेयर गेन करना है तो ऑब्वियसली थोड़ा डिप एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर में शायद होगा। अब तक एशियन पेंट्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, अभी आगे भी करेगा, पर कंपिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने के कारण यहाँ पे हम लोग थोड़ा सतर्क रहेंगे अगला 2-3 क्वार्टर। ओके सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सभी थीम्स पर। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल